हिंदू धर्म में भगवान राम और महाकाव्य रामायण का एक बहुत ही खास और विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन कई अन्य संत और वेद पंडित जैसे कि तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। दूसरे संस्करणों में कहानी को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है, हालांकि मूल रूपरेखा एक ही है। कहा जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। रामायण में मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों की व्याख्या विशेष प्रकार से की गई है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। हम में से अधिकतर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य भी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रामायण और गायत्री मंत्र के बीच का संबंध। दरअसल रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। यह मंत्र रामायण महाकाव्य का सार है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। आप सब जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके तीनों भाई यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? तो बता दें कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। वहीं भरत को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। राम और उनके भाइयों को हर कोई जानता है, लेकिन उनकी बहन के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ, भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी और दोनों के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। आपको बता दें कि ऋषि श्रृंग ने ही राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। अब आपको कुंभकर्ण से जुड़ी एक रोचक तथ्य के बारे में बताते हैं। सब जानते हैं कि कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और वो लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों के लिए सो जाता था। लेकिन आखिर कुंभकर्ण को सोने की आदत लगी कैसे थी? इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो वो इस बात से डरने लगे कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। इसलिए वो देवी सरस्वती के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए ताकि वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। माँ सरस्वती ने इंद्रदेव के इस अनुरोध को मान लिया और कुंभकर्ण ने इस प्रकार ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया। अब बात करते हैं रावण की। सबको मालूम है कि रावण परम ज्ञानी और बहुत बड़ा विद्वान था। उसने सभी वेदों का अध्ययन किया था, लेकिन रावण को सिर्फ वेदों का ही ज्ञान नहीं था, बल्कि वो एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और यही कारण था कि उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। रावण अपनी इस कला को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे वीणा बजाना काफ़ी पसंद था। तो ये थी महाकाव्य रामायण से जुड़ी 5 अनजान रहस्य या तथ्य जो बहुत कम लोगों को पता है। इस पाठ में इतना ही। रामायण से जुड़ी कुछ और ऐसे ही तथ्यों के बारे में हम आपको अगले पाठ में बताएंगे। तो अभी हमारे चैनल MGP डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।